स्वागत है आपका विवेक स्टडी पॉइंट में। एग्रीकल्चर के ज़रूरी प्रश्नों के लिए जो डीएचओ की वैकेंसी निकली डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए, उसमें आवश्यक प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर हम आपके सामने आए हैं। इसमें 20 प्रश्न हल करेंगे, अगले वीडियो में फिर 20 प्रश्न हल करेंगे। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम शुरू करते हैं अपना क्लास। सबसे पहला प्रश्न है, जीरो टिल सीड ड्रिल का विकास किया गया पंतनगर में, और इससे ये गेहूं की बुआई के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें धान पिछली फसल के अवशेषों में ही सीधे बुआई कर देते हैं, जिससे कि समय की बचत भी होती है और जुताइयों का खर्चा भी किसान का बचता है। इसी तरह जो दूसरा प्रश्न है, जीरो टिल सीड ड्रिल से बोने पर गेहूं के बीज की गहराई, जीरो टिल सीड ड्रिल से बोने पर गेहूं के बीज की गहराई 2.5 सेंटीमीटर रखते हैं, इससे अधिक नहीं रखते हैं। लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन कैसे करते हैं? लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन एयर लेयरिंग में करते हैं। इसमें पतली पेंसिल की मोटाई के बराबर टहनियों को 1 इंच छील करके उस पर मास्क घास लगा करके उसको पॉलीथीन से एयर टाइट बांध देते हैं, और जब जड़ें निकल आती हैं तो काट करके अगली जगह पर नया पौधा रोपाई कर देते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग चने में किया जाता है। उकठा के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग किया जाता है चने में, और ये बीज जनित और मृदा जनित दोनों प्रकार के रोगों को नियंत्रित करने के लिए काम में लाया जाता है। फूलगोभी के तने में खोखलापन की बीमारी फूलगोभी के तने में खोखलेपन की बीमारी को ब्राउनिंग भी कहते हैं, और ये बोरान की कमी से होती है। यदि इसको हम लोग सही इससे बचना चाहते हैं तो नर्सरी में ही 0.3% बोरेक्स का छिड़काव कर देते हैं, और खड़ी फसल में भी लोग बोरेक्स का छिड़काव बोरान की मात्रा को देते हैं। तिल में तेल की प्रतिशत मात्रा 40 से 52 अर्थात लगभग 50% के आसपास 50% के आसपास तिल में तेल 48-50% रहता है। इसमें ये ऑप्शन सही है। और धान गन्ना पेड़ी की शस्य सघनता, दोस्तों शस्य सघनता ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। शस्य सघनता ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, जैसे फसल चक्र में फसलों की संख्या फसल चक्र के वर्ष और इंटू 100। तो इसमें इस वाले में हम देखेंगे तो ऐसे करेंगे, 3 वर्ष हैं क्योंकि गन्ना 1 वर्ष का फसल है, पेड़ी भी 1 वर्ष की फसल है, और धान एक अलग वर्ष है जो कि गन्ने के साथ नहीं होगा। तो 3 फसलें हैं, इसमें हम देखेंगे कि 3 फसलें हैं और 3 ही वर्ष हैं। इंटू 100 करेंगे तो हमको इसका आंसर मिलेगा 100%। तो हम ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? तीसरा। ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा कितनी होती है? अमोनियम सल्फेट में दोस्तों गंधक की मात्रा 24% होती है। ये इसमें 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं, एक नाइट्रोजन और दूसरा सल्फर। सल्फर 24% होता है, नाइट्रोजन 21% होता है। मूंगफली में दानों की औसत मात्रा, दोस्तों मूंगफली में दानों की औसत मात्रा को हम लोग सेलिंग परसेंट कर, मूंगफली में कितना सेलिंग परसेंट होता है? 70% होता है। मूंगफली के दाने में तेल लगभग 45 से 46% तेल और 25-26% प्रोटीन मिलती है इसमें हमको। 25 से 26% प्रोटीन। अमेरिकन कपास में रेशे का प्रतिशत होता है हमें दोस्तों, अमेरिकन कपास में रेशे का प्रतिशत 30% होता है। इसको गिनिंग परसेंट बोलते हैं। रेशे कपास में रेशे का परसेंट है उसको गिनिंग परसेंट, और मूंगफली में क्या बोलते हैं? सेलिंग परसेंटेज। डैपोक विधि द्वारा उगाई गई धान की पौध रोपाई लायक हो जाती है। डैपोक विधि द्वारा जो ये कि फिलीपीन से निकाली गई है, और उसमें 12 से 14 दिन में पौधे रोपाई योग्य हो जाते हैं। और गन्ने में रस की औसत मात्रा कितनी होती है? गन्ने में रस की मात्रा सभी को पता रहती है, 60 से 70% रहती है। ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर होती है क्योंकि इसमें कुछ पौधे मर जाते हैं, थोड़ी सी अधिक रखते हैं, 25 से 30 किलोग्राम। यदि मिश्रित फसल बोते हैं हम लोग किसी और फसल के साथ तो हम लोग 10 से 15 किलोग्राम रखते हैं, और यदि खरीफ की ऋतु में रखते हैं तो इसमें 15 से 20 किलोग्राम इसकी बीज दर रखते हैं। पौधों के लिए लौह तत्व की आवश्यकता सिद्ध की थी। पौधों के लिए लौह तत्व यानी कि फेरस, आयरन, ये पौधों के लिए आवश्यक है। इसकी उपयोगिता 1844 में ई ग्राइस द्वारा की गई। मक्के के अंतः प्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित किस क्रिया का प्रयोग करते हैं? तो इसमें आपका सहोदर या शिव परागण सही आंसर है। वर्ण निम्न प्रकार की विभिन्नता होने पर प्रभावकारी है। वातावरणीय इफेक्ट जो है इसमें प्रभावकारी रहता है। भारत में सर्वप्रथम 1900 कपास की विमोचित संकर गेहूं की थी। तो दोस्तों सर्वप्रथम 1970 में कपास की H4 वैरायटी निकाली गई, जिसके की चंद्रकांत पटेल ने निकाला, और ये गुजरात कृषि विश्वविद्यालय में ये
अध्यापन कार्य करते हैं। एलजे स्टेडल 1928 ने एक्स किरणों एवं रेडियम से निम्न के विकिरण करने उत्परिवर्तन प्रेरित, इन्होंने जौ के लिए कार्य किया। ये जौ पर इन्होंने उत्परिवर्तन का देखा। प्याज के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी, प्याज के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 500 मीटर और आधारी बीज उत्पादन के लिए 1000 मीटर की दूरी याद रखिएगा। प्रमाणित बीज के लिए 500 मीटर और आधारी बीज के लिए 1000 मीटर। और रखते हैं, किसी इनब्रेड लाइन की मिश्रण शक्ति का परीक्षण करने के लिए किस क्रॉस को प्रयोग में लाया जाता है। इसमें हम लोग टॉप क्रॉस को प्रयोग में, इनब्रेड लाइन की मिश्रण शक्ति का परीक्षण यदि करते हैं तो उसमें टॉप क्रॉस के लिए हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे 20 क्वेश्चन के साथ, लेकिन इस वीडियो को शेयर कर दीजिए